हंसी तीन तरह के होते हैं। पहली हंसी वो जब हम दूसरों पर हंसते हैं, यह हंसी सबसे नीचे दर्जे की होती है। दूसरी हंसी जब हम खुद पे हंसते हैं, यह हंसी ऊंचे दर्जे की होती है। और तीसरे हंसी वो होते हैं जो पूरे स्थिति पर हंसते हैं, चाहे वो स्थिति बुरा हो या अच्छा हो, हम पूरे स्थिति पर हंसते। प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि अपना नाम उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। कोई उन्हें नाम से नहीं जानता था। वे जाने जाते थे 3 हंसने वाले भिक्षुओं से। वह भिक्षु थे, पर ना तो उन्होंने कभी कोई शिक्षा दी और उपदेश दिए, ना किसी बात का जवाब दिया। वो केवल और केवल एक ही काम करते थे, वह सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। वे तीनों एक साथ यात्रा करते थे और एक गांव में प्रवेश करते हैं। चौराहों के बीच खड़े होकर हंसते हैं। वे ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना है, हंसना ही उनका तप हो। और वहाँ मौजूद हर कोई उनकी हंसी की तरफ खींचा चला आता है और धीरे धीरे वहाँ एक भीड़ जमा हो जाती है। और उस भीड़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होता जो उनके साथ हंस न रहा होता। पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती है। उसी क्षण में दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं। उनकी प्रार्थना और उपदेश केवल और केवल हंसी थे। लोग उनको हंसता देख सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और उनके साथ हंसने लगते हैं। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु चीन में न था और ना ही होगा। धीरे धीरे चीन में प्रसिद्ध होने लगे। उनके बहुत सम्मान और प्यार मिलने लगा। कभी कुछ न बोलते, पर ऐसा लगता उसकी हंसी में ईश्वर या कोई संदेश छुपा हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। एक गांव में से दूसरे गांव यात्रा करते और आनंद से भरते। जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरे गांव को यह उम्मीद था कि 2 भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे देखने के लिए कि आज कैसे 2 भिक्षु रोएंगे। आज क्योंकि उन्होंने तीनों भिक्षुओं में केवल हंसते हुए देखा था, पर आज दोनों भिक्षु मृत शरीर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते रहे, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। गाँव के लोग उनको समझाया कि आज हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो शोक मनाना चाहिए। उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला, हम हंस रहे हैं इस भिक्षु को जीत पर, हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। और वो शर्त जो कल हमने रात को रखी थी, वो पहले कौन मरेगा अन्य को हराएगा। हम हंसकर इसकी जीत की खुशी मना रहे हैं। हम कई साल साथ रहे और साथ हंसे, और इससे अंतिम विदाई करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। लोगों को महसूस किया कि मृत भिक्षु का चेहरा ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इन दोनों के साथ वो भी हंस रहा था। चीन में मृत व्यक्तियों के कपड़ा बदलने पर मृत भिक्षु ने अपने साथियों से ऐसा न करने को कहा था। उसने कहा था, मेरे शरीर को न धोना और न ही कपड़े बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मृत भिक्षु को अपने कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया और जैसे ही आग लगी उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए थे जो आग लगते ही फटने लगे और आसमान में रंग बिरंगे रंगों से चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे, सब दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई। अरे देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा। वह भिक्षु जाते जाते पूरे गांव को एक बार फिर हंसा गया। वह भिक्षु सिखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसना, क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के ही भाग में है। हंसो क्योंकि मुस्कुराहटें आत्माओं का चुंबन है। सब कुछ भुलाकर हंसो, सुख दुख दर्द तकलीफ सब कुछ भूलकर हंसो, ताकि आप ब्रह्मांड के हंसी का हिस्सा बन। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।